आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, एक सरल रेखा के अनुदिश गतिशील कण की समयाश्रित टाइम डिपेंडेंट स्थिति समीकरण क्या है। एस बराबर दिया हुआ स्थिति समीकरण दिया हुआ है, वह है 5t ऋण 10t का वर्ग से निरूपित है। ठीक है, जिसमें एस तथा समय t में मापे गए हैं। ठीक है, गणना कीजिए। पहला, कण का प्रारंभिक वेग। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो दिया हुआ है उसका, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कण का प्रारंभिक वेग निकालना है पहला, है ना। दूसरा, कण का t बराबर 2 सेकेंड पर वेग। यह भी बताइए कि कण नियत वेग से चल रहा है अथवा नियत त्वरण से। ठीक है, तो दिया गया समीकरण क्या है, सबसे पहला जो दिया गया समीकरण है वह है s बराबर 5t ऋण 10t का वर्ग। ठीक है, जो कि s जो क्या होता है, विस्थापन होता है ना, यह होता है विस्थापन का समीकरण, है ना। हम जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है, विस्थापन होता है, और यहाँ पे दिया भी है, स्थिति दिया हुआ है। ठीक है, तब t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन करने पर। t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए अवकलन करने से क्या मिलता है, अवकलन करने से आपको मिलेगा ds बटे dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं। और t के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हो कि फलन जो है t का फलन है ना, इसलिए हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, सेकेंड के सापेक्ष। तो d बाई डी टी, यहाँ कोष्टक में 5t ऋण 10t का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अतः आप क्या लिख सकते हैं, इसे यह हो जाएगा आपका 5t का, जब आप अवकलन करेंगे तो 5 बचेगा, क्योंकि t का अवकलन 1 होता है। ठीक है, ऋण यहाँ से 2 जो है बाहर चले जाएगा और 10 से गुणा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2t के बराबर। और ये कहाँ, कौन से सूत्र से आया, तो इस प्रकार से x का घात n बराबर आपका d बटे डी एक्स, एक्स के घात n बराबर होता है n x के घात n माइनस 1, ये होता है अवकलन। ठीक है, तो उस सूत्र से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि विस्थापन बटे समय, क्योंकि स्थिति बटे समय क्या होता है, वेग होता है। ये लीजिए वेग v बराबर, तो ये समीकरण किसका आ गया, वेग का आ गया, है ना। तो एक काम कीजिए, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। कितना बन जाएगा, 5 ऋण 20 t के बराबर, ये समीकरण 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कण का प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, पहला प्रश्न जो है। ठीक है, तो कण के प्रारंभिक वेग के लिए मान लेते हैं समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग, क्या प्रारंभिक वेग क्या है, u है। ठीक है, तब v बराबर या फिर u बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 5 ऋण 2 गुणित 0 लिख सकते हैं, है ना, 20 गुणित 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 20 है तो समय t के बदले में हम 0 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, u बराबर आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, है ना। ये लीजिए, तो ये हो गया हमारा पहले का उत्तर। ठीक है, जो हमें ज्ञात करना था वह है प्रारंभिक वेग, है ना। अब इसी समय पर हम एक काम करते हैं, त्वरण भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक का t के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दीजिए। ठीक है, पुनः अवकलन इस प्रकार से। तो समीकरण 1 क्या है, आपका समीकरण 1 जो है यह है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा dv बटे dt बराबर आपका हो जाएगा d बटे dt 5 ऋण 20t हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी भी इसका अवकलन किया था, और dv बटे dt क्या होता है, त्वरण होता है, त्वरण a बराबर होता है। ठीक है, मतलब वेग बटे समय क्या होता है, त्वरण होता है, और इसका अवकलन क्या होता है, 5 का अवकलन या कोई भी संख्या का अवकलन 0, और ये 20t का अवकलन क्या हो जाएगा, ऋण 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ऋण 20 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग आ गया त्वरण। ठीक है, ये लीजिए,
है ना। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कहता है कि कण का t बराबर 2 सेकंड पर वेग निकालिए। ठीक है, कण का t बराबर 2 सेकंड पर वेग निकालिए। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। t बराबर 2 सेकंड पर वेग क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, है ना। वही समीकरण 1 से, ये लीजिए हमारा समीकरण 1 क्या था, तो यह है समीकरण 1। ठीक है, तो v बराबर क्या था, 5 ऋण 20t। ठीक है, तो v बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 5 ऋण 20t, और t बराबर क्या है, तो 2 सेकंड पर। तो आपका v बराबर हो जाएगा 5 ऋण 2 गुणित 20 गुणित 2। ठीक है, तो यह लगभग आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 ऋण 40 हो जाएगा। तो v बराबर आ गया ऋण 35 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, और यही हमारा क्या है, दूसरा उत्तर है ना। ये लीजिए, ये हमारा क्या आ गया, दूसरा उत्तर आ गया। ठीक है, ये ज्ञात करना था। अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा प्रश्न पूछा है अगला, यह भी बताइए। प्रश्न क्या कहता है, यह भी बताइए कि कण नियत वेग से चल रहा है अथवा नियत त्वरण से। तो देखिए यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं समीकरण 1 को, देखिए आप, समीकरण 1 जो है v वेग जो है क्या है, समय का फलन है ना। ठीक है, ये समीकरण किसका, समय का फलन है। तथा जो दूसरा समीकरण आया, जो दूसरा वेग आया, ठीक है, वह भी क्या था, समय के साथ भी हमने देखा था कि अंतिम वेग भी क्या आया हमारे पास, ऋण 35 मीटर प्रति सेकंड का आया। लेकिन जो त्वरण है, त्वरण हमने जब निकाला समीकरण 1 से, तो हम देख सकते कि यहाँ यह जो है समय का फलन नहीं है। इसे अवकलन किए तो क्या आया, सीधा सीधा ऋण 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि, हम क्या कह सकते हैं कि त्वरण जो है, त्वरण t का फलन नहीं है। कहाँ पर, समीकरण 1, है ना, नहीं, समीकरण किससे, 2 से, समीकरण 2 से। ये लीजिए, इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। अगर मान लीजिए इसे इस प्रकार 2 दे दीजिए समीकरण, ठीक है, तब आसानी हो जाएगा। तो समीकरण 2 से क्या है, समय t का फलन नहीं है, किंतु जो वेग है, वेग v जो है क्या है, t का फलन है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना, हमने समीकरण 1 में देखा था। ये देखिए समीकरण 1 से समय v जो है t का फलन है। अतः क्या हो जाएगा, अतः वेग v जो है नियत है। क्या है, वेग v जो है नियत है। ठीक है, ये हमारा आखिरी उत्तर हो जाएगा, वेग v क्या है, नियत है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।